रोटी कपड़ा मकान केवल जरूरत है। अगर धर्म के साथ नहीं खड़े हुए, मानवता के साथ खड़े नहीं हुए, तो कैसे लड़ोगे, कैसे आगे बढ़ोगे तुम लोग? अब नहीं हिंदू जागेगा तो 2024 की पिक्चर देखकर देश छोड़ के भागेगा। क्या प्रतिक्रिया? मैं यही साहब स्पष्ट प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। सबसे पहले भारत सरकार संज्ञान ले, क्योंकि मानवता की बात भारत ही केवल पूरे विश्व के अंदर कर रहा है। जो लोग इंसानियत की बात कर रहे हैं वो इंसानियत की बात करके इंसानियत को तार-तार कर रहे हैं। आज हम लोगों ने जिस स्थिति को बांग्लादेश के अंदर देखने का कार्य कर रहे हैं, आप बताइए, बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। 2 महीने का प्रोटेस्ट है ये, केवल 2 महीने के प्रोटेस्ट में आप बताइए कि उस देश की प्रधानमंत्री को भागना पड़ गया। क्यों भागना पड़ गया? क्योंकि उस देश के कट्टरपंथियों ने उस देश की जनता के ऊपर बर्बरता करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री को जान से मारने तक का भी पूरा प्रयास कर दिया। आप बताइए ना, जिस देश की 99% जनता अपने घरों के अंदर छुप के बैठी हुई है, केवल 1% से भी कम जनता आज हिंदुओं के ऊपर वहां बर्बरता कर रही है। आप बताइए, आज हमारा विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं कि देश के अंदर ये क्रांति आई है, बांग्लादेश के अंदर तख्त बदल दिया, ताज बदल दिया। अगर तख्त बदलना, ताज बदलना, इसे आप युवा शक्ति को कहना, देश को बता रहे हैं कि अगर ऐसी युवा शक्ति है, तो मैं सारे विपक्ष से कहना चाहूंगा, कान खोलकर और आंख खोलकर एक बात ध्यान से सुन लो। क्या देश के अंदर आप सेम बांग्लादेश की युवा शक्ति का आह्वान करेंगे कि देश की जनता, भारत की जनता भी ऐसा ही प्रोटेस्ट करके दिखाए, जिसका ये आज डर दिखाने का काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी भाग जाएगा? अगर ऐसा प्रोटेस्ट, आतंकी प्रोटेस्ट, महिलाओं के साथ बर्बरता, बच्चों के साथ बर्बरता, मानवता के साथ बर्बरता, वैश्विक स्तर पर बर्बरता दिखाकर पूरी दुनिया को डराने का काम कर रहे हैं, लोगों को मार मार कर टांगा जा रहा है। एक 14 साल की बेटी के साथ 47 जिहादियों ने आज बलात्कार किया। आप बताइए ना, ये कौन सा प्रोटेस्ट है? प्रोटेस्ट के नाम पर देश को अगवा कर लिया। प्रोटेस्ट के नाम पर कट्टरपंथियों ने देश के अंदर अपने ही मुस्लिम राष्ट्रपति को भागने पर मजबूर कर दिया। आप बताइए, इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम कंट्रियां हैं। 57 मुस्लिम कंट्रियां होने के भी बाद शेख को, आप बोलिए हसीना शेख को मुस्लिम कंट्रियों में जगह नहीं मिली। कहाँ मिली? भारत के अंदर। उसी भारत के अंदर जिस भारत के लोगों को वहां मारा जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है। आप बताएं एक बात, क्या मोदी जी आपको नहीं दिख रहा है कि समय आ गया है शस्त्र खरीदने का? अरे हिंदुओं, अगर आज भी नहीं जागे तो घर के लिए सरिया मकान और ये घर बनाना, रोटी कपड़ा मकान छोड़ दो, क्योंकि रोटी कमाओगे ना तो छीन जाएगी, यही कट्टरपंथी छीनेंगे। कपड़े अगर तुम पहनोगे, तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े भी यही उतारेंगे, और अगर मकान बनाओगे तो मकान भी जला देंगे। अरे रोटी कपड़ा मकान केवल जरूरत है। अगर धर्म के साथ नहीं खड़े हुए, मानवता के साथ खड़े नहीं हुए, तो कैसे लड़ोगे, कैसे आगे बढ़ोगे तुम लोग? 47 देखी थी आपने पिक्चर, केरला स्टोरी देखी थी, जैसलमेर वाली देखी आपने, बॉर्डर, आपने सारी पिक्चरें देखनी है। अपने बच्चों को बोल दो, लाइव पिक्चर चल रही है बांग्लादेश में, लाइव चल रही है, लाइव पिक्चर होगी आने वाले टाइम पे। अगर मोदी जी ने संज्ञान नहीं लिया तो मैं क्लियर बता दूं, पिक्चर का नाम होगा बांग्लादेश से भागे हिंदू 2024। क्या? गायब हुए हिंदू 2024। हमारे बच्चों के बच्चे देख रहे होंगे और कह रहे होंगे, अगर काश हमारे बाप दादा उस टाइम उठ गए होते। हमारी मजबूरी ये है कि वहाँ के हिंदू बॉर्डर के पार है। क्या? बॉर्डर के पार हम नहीं जा सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। दूसरी बात, उन्होंने दिखा दिया कि हम मुगलों के वंशज हैं, क्योंकि वहाँ पर वो महिलाओं के छोटे वस्त्र चुरा रहे हैं, संडास चुरा रहे हैं, चम्मच चुरा रहे हैं, क्लब प्लेटें चुरा रहे हैं, और वो कोई आरक्षण का मुद्दा नहीं था। उस देश को इस्लामीकरण बनाना है, उस देश को इस्लामीकरण बनाने का मुद्दा उन्होंने उठाया। इसी देश में .2 हर चीज का .2 चल रहा है। किसान बिल .2, CAA NRC .2, JNU प्रोटेक्ट .2, मतलब हर चीज में फंडिंग करी जाती है। आज एक गरीब आदमी, किंचन बच्चा मारा गया तो उसका परिवार 2 महीने नहीं बैठ पाया बिना फंड के। चाय पानी नाश्ता नहीं करा सकते, इन लोगों को बिरयानी कौन खिलाता है? बिल्कुल। इन लोगों को डीजे कौन लगाता है? इन लोगों को शाही पनीर, इन लोगों को बादाम शेक कौन पिलाता है? वो पिलाता है पाकिस्तान, ISI, चाइना। और चाइना और पाकिस्तान का मुद्दा बांग्लादेश में तो हो गया, मगर हमारे भारत की इंडियन आर्मी ने
भैया इंडियन आर्मी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। हमारी इंडियन आर्मी में हमें विश्वास है, हमारी इंडियन आर्मी में हमें विश्वास है कि हमारी इंडियन आर्मी जो है वो पत्थरबाजों के और आतंकवादियों के साथ कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो। दूसरा, अरे यार बोलने दो, बांग्लादेश बोलने ने दिखा दिया कि तुम्हारे खून में भी गद्दारी है, तुम्हारी कौम में भी है। और उन लोगों के लिए भाई साहब तालियां बजा दो जिन्होंने वहां पर रहने के बाद भी आज अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, मगर वो बेचारे मार खा रहे हैं मगर धर्म के। और यहाँ वाले हिंदुस्तान वाले 2 बोरी चावल 2 बोरी आटा, और अगर कैमरे में बोलने न दिया हो तो लेफ्ट विंग में जाके राहुल गांधी के तलवे चाट रहे हैं। इसीलिए लास्ट बोल रहा हूँ, अब नहीं हिंदू जागेगा तो 2024 की पिक्चर देखकर देश छोड़ के भागेगा। आगे श्री राम। कहना चाहता हूँ देश के हिंदुओं को, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तुम सब अपनी आंखों से देख रहे हो, आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हो, लेकिन तुम उस पर अमल नहीं कर रहे हो। ये तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारे किराए पर, तुम्हारी मंडियों में, तुम्हारी गलियों में आते हैं ये लोग, सारे के सारे आतंकवादी स्लीपर सेल रोहिंग्या जो भारत के अंदर 4 से 5 करोड़ घुस चुके हैं। इनकी नजर तुम्हारी बच्चियों पे है, तुम्हारी माओ पे, तुम्हारी बहनों पे, तुम्हारी बेटियों पे है, तुम्हारी प्रॉपर्टीज पे है, तुम्हारी दुकानों पे है, तुम्हारे धन दौलत पे है। ध्यान रखना, आज तो हम यहाँ पर आकर के खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, जो हमास के दल्ले दलाल थे, हमास के सपोर्टर थे, वो भाई साहब हमारे को कमेंट करके बोलेंगे ये पागल हैं, ये हिंसा भड़काते हैं। भाई साहब 4-4 साल की बच्चियों का घर के अंदर घुस रहे हैं हथियार तलवार लेकर के, सुंदर बच्चियों को, सुंदर माँ बहन बेटियों के, हमारी हिंदुओं की केवल, और खींच खींच के ले जा रहे हैं। बच्चों को 4-4 2-2 साल के बच्चों को फांसियां लगाई जा रही है, माओ को फांसियां लगाई जा रही है, नोचा जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये आने वाला, अगर तुम जातियों में बटे रहना, जैसे गुजर जा। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर